Hello guys, welcome back to my YouTube channel Gurleen Al. So today we will talk about our 42 topic of May to August क्यू कार्ड सीरीज। हमारा आज का क्यू कार्ड है डिस्क्राइब अ हिस्टोरिकल पीरियड यू वुड लाइक टू नो मोर अबाउट, क्योंकि ऐसे ऐतिहासिक पीरियड के बारे में बताएं जिसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा जानने की इच्छा है, या फिर आप जिसके बारे में और नॉलेज गेन करना चाहते हो। तो पहले जो हमारे बुलेट पॉइंट हैं आज के क्यू कार्ड के उनको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है व्हाट पीरियड डू यू वांट टू नो अबाउट, कौन सा पीरियड है जिसके बारे में आप जानना चाहते हो। वाई डू यू वांट टू नो अबाउट इट, क्यों आप उस टाइम के बारे में जानना चाहते हो। हाउ डू यू थिंक यू कैन नो अबाउट इट, क्या आप चाहते हो कि क्या चीज़ आप उस समय के बारे में जान सकते हो। तो पहले जो वोकैबलरी हम आज के क्यू कार्ड में यूज़ करने वाले हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है फैसिनेटेड। फैसिनेटेड का मतलब होता है जब आपको बहुत ज़्यादा उत्सुकता होती है किसी चीज़ को जानने के लिए। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब हो गया जो बहुत कम मिलता है, रेयर होता है। डाइवर्सिटी का मतलब होता है डिफरेंट, जैसे हम कह देते हैं कि इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, मतलब यहाँ पर अलग अलग प्रकार के क्या पाए जाते हैं, धर्म पाए जाते हैं या फिर कल्चर्स कह सकते हैं, तो उसको बोल देते हैं कि डाइवर्स कल्चर है, तो डाइवर्सिटी है यहाँ पर। यूनाइटेड का मतलब होता है एकजुट होकर रहना या किसी चीज़ को एकजुट करना। लीजेंडरी फिगर्स होते हैं जो लोग फेमस होते हैं। और गोगे बम्प्स का मतलब होता है जो हम मतलब कोल्ड की वजह से या फिर किसी इन्फेक्शन की वजह से हमारे स्किन पर जो पिंपल्स हो जाते हैं छोटे छोटे रेड वाले, उनको हम गोगे बम्प्स बोल देते हैं। अनफॉरगेटेबल का मतलब होता है जिस चीज़ को हम भूल नहीं सकते। करप्टेड होता है ब्रस्ट। डिवोशन एक इमोशन कह सकते हैं, जैसे कि हम कहते हैं हम उसके लिए लव या फिर लॉयल्टी है हमारे लिए, तो हम उसको कन्वर्ट करके बोल सकते हैं एज अ सिनोनिम कि हम मुझे डिवोशन है उसके साथ, या फिर मैं एक तरह से उसके साथ डिवोट कर रहा हूँ। तो आगे बढ़ते हैं हमारे क्यू कार्ड पर। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री हैज़ ऑलवेज़ फैसिनेटेड मी, कि हिस्ट्री हमेशा ही मुझे, इतिहास हमेशा ही मुझे अपनी तरफ आकर्षित करता है। एंड आई लव टू हेयर स्टोरीज़ फ्रॉम द पास्ट, मुझे पुरानी कहानियाँ सुनना बहुत ज़्यादा पसंद है। माई ग्रैंड पेरेंट्स टोल्ड मी स्टोरीज़ एवरी डे बिफोर स्लीपिंग, मेरे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं मतलब दादा दादी थे, वो मुझे सोने से पहले हमेशा ही हर रोज़ स्टोरी सुनाते होते थे पुराने वाली। माई ग्रैंड फादर हैड एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कम्युनिकेशन स्किल एंड द वे ही डिस्क्राइब थिंग टुडे नोबडी कैन डू इट, मेरे फादर के बाद बहुत अच्छे कम्युनिकेशन स्किल थे, उनके स्टोरी टेलिंग जो स्किल थे बहुत अच्छे थे, कि उनके जैसा आज तक मैंने नहीं देखा कि उनके जैसा कोई भी किसी चीज़ को अच्छे से डिस्क्राइब कर सकता है। आई लव टू हेयर स्टोरीज अबाउट एनिमल्स, किंग्स, वॉर्स एंड इंडिपेंडेंट स्ट्रगल, कि मुझे कहानियाँ सुनना बहुत पसंद था इन सारे टॉपिक से रिलेटेड। इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी, इंडिया बहुत मतलब डाइवर्सिटी मतलब मैंने आपको बताया था जैसे कि अलग अलग प्रकार के कल्चर्स पाए जाते हैं, डाइवर्स कल्चर्स हैं, तो इसको बोल देते हैं डाइवर्सिटी है। एंड दिस इज़ सीन इन इंडियन हिस्ट्री, एंड ये हमारी जो हिस्ट्री है, इंडिया की हिस्ट्री है, उसमें देखा जा चुका है कि इंडिया डाइवर्सिटी मतलब अलग अलग प्रकार के यहाँ पर कल्चर्स या फिर लोग पाए जाते हैं। हेयर आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट प्री इंडिपेंडेंस एरा, यहाँ पर मैं आज़ादी के पहले की बात करना चाहता हूँ। आई हेयर्ड फ्रॉम माई ग्रैंड फादर अबाउट द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, उन्होंने मुझे बताया कि कैसे जो इंडिया था आज़ाद हुआ था। द स्टोरी इज़ ऑल अबाउट द स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम फाइटर्स, ये सारी स्टोरी है जो फ्रीडम फाइटर जिन्होंने जंग लड़ी थी, स्ट्रगल की थी फ्रीडम लेने के लिए, उनके बारे है। वो स्ट्रगल डे एंड नाइट टू गेट इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया, जिन्होंने दिन रात मेहनत की, स्ट्रगल की इंडिया को आज़ाद करवाने के लिए। एंड वन मैन यूनाइटेड द होल कंट्री एंड ही वॉज सरदार वल्लभ भाई पटेल, विदाउट हिज कंट्रीब्यूशन इंडिपेंडेंस वॉज नॉट पॉसिबल, कि एक आदमी था जिन्होंने सारी कंट्री को एकजुट किया ताकि हम इंडिपेंडेंस ले सके। मुझे नहीं उनको मेरे मतलब फादर को नहीं लगता था कि उनकी बगैर हम इंडिपेंडेंस ले सकते या फिर आज़ादी पॉसिबल थी। I am always curious to learn about history and legendary figures who contributed to the freedom of my country. मैं हमेशा ही उत्सुक रहता हूँ पुरानी हिस्ट्री, इतिहास के बारे में जानने के लिए और उन लोगों के बारे में जानने के लिए जिन्होंने फ्रीडम लेने में हिस्सा लिया था या फिर अपना कंट्रीब्यूशन दिया था, बलिदान दिया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल वॉज वन ऑफ देम, इनमें से जो पटेल थे वो एक थे। हिज सेल्फलेस एटीट्यूड एंड डिवोशन टू द नेशन, उनका जो एटीट्यूड था मतलब अपने बारे में ना सोचकर अपनी कंट्री के बारे में सोचना, उसको बोलते हैं सेल्फलेस एटीट्यूड, मतलब अपने बारे में ना सोचना दूसरों के बारे में सोचना, उसको हम बोलते थे सेल्फलेस
एटीट्यूड, और डिवोशन का मतलब मैंने बताया था लॉयल्टी या फिर लव था जो उनका अपने देश के लिए वॉज अनक्वेश्चनेबल, कि उसके ऊपर हम कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकते। इंडिया वॉज डिवाइडेड इंटू मोर देन 62 स्टेट्स रूल्ड बाय लोकल किंग्स। जो इंडिया था इतने सारे स्टेट्स में बटा हुआ था लोकल किंग्स की वजह से। सरदार वल्लभ भाई पटेल ब्रॉट एवरीबडी टुगेदर एंड फॉर्म्ड अ नेशन कॉल्ड इंडिया। उन्होंने जो पटेल थे उन्होंने सभी को एकजुट किया और एक नेशन बनाया जिसका नाम क्या रखा गया, इंडिया। द वे माई ग्रैंडफादर टोल्ड मी दी स्टोरीज आई लिटरली गॉट गोस बम्स एंड आई वॉज लॉस्ट इन हिज वर्ड। जब मेरे मतलब फादर मुझे ये स्टोरी सुनाते थे तो मैं मतलब हैरान हो जाता था या फिर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे उन चीज़ों को सुनने। जैसे हम कह नहीं देते उसके तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मतलब छोटे छोटे रेड रेड पिंपल्स जो हो जाने आपके स्किन के ऊपर, अपने जो हेयर्स होते हैं हमारे बम्स होते हैं उन पे, उसको बोलते हैं गॉगी बम्स बोल देते हैं। आपके कोल्ड या फिर किसी इन्फेक्शन या फिर आपका कोई डर की वजह से जो गोगी बम्स हो जाते हैं, रेड रेड पिंपल्स छोटे छोटे सारी स्किन पर, वो हो जाते थे जब भी मैं उनकी बातें सुनता था और मैं उनकी बातों में खो जाता था। We can only learn about them in books or from somebody who has experienced their journey. So I heard from my father. हम जो ये चीज़ें हैं जो सारी वो हमेशा किससे सीख सकते हैं, या तो फिर बुक्स में पढ़ के सीख सकते हैं या फिर उन लोगों से सुन सकते हैं जिन्होंने ये चीज़ें एक्सपीरियंस की है। और मेरे फादर ने, ग्रैंडफादर ने ये एक्सपीरियंस की थी तो मुझे उनसे सुनने को मिला ये सब। द वे द स्टोरी वॉज टोल्ड बाय अनफॉरगेटेबल। जो मेरे दादाजी ने मुझे स्टोरी बताई वो भूलने वाली बिल्कुल ही नहीं थी, क्योंकि उनका जो वे था वो यूनिक था। एंड द स्टोरी वॉज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। और जो स्टोरी थी वो इंडिया के इतिहास का, आज़ादी के इतिहास का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। एवरीवन शुड नो द स्टोरी ऑफ देयर नेशन। मुझे लगता है कि हर किसी को अपने देश की हिस्ट्री पता होनी चाहिए। आई हैव स्टडीड अबाउट दिस इन माई स्कूल डेज सो आई रिमेंबर दिस वेरी वेल। मैंने इसके बारे में अपने स्कूल के दिनों में पढ़ा था तो मुझे ये बहुत अच्छी तरह से याद है। आई फेल्ट ग्रेट अबाउट आवर रिलीजन्स, देयर एथिक्स एंड देयर वैल्यूज़। मुझे अपने जो रीजन्स हैं उनके ऊपर बहुत, मतलब जो महान हस्तियां हैं उनके ऊपर बहुत गर्व महसूस होता है। उनके जो रीति रिवाज हो गए या फिर एथिक वैल्यूज़, मतलब उनके संस्कार हो गए, उनके ऊपर मुझे बहुत गर्व है। दे नेवर गॉट करप्टेड एंड बिहेव्ड ग्रेडी। उन्होंने कभी भी भ्रष्टाचार का हिस्सा नहीं बने वो, और ना ही उन्होंने लालच दिखाया किसी तरह का। दे सर्व्ड द नेशन विद फुल डिवोशन। उन्होंने हमारे देश के लिए बहुत ज़्यादा लॉयल्टी और लव को शो किया, बलिदान दिया उन्होंने। आई एम इंस्पायर्ड बाय द वे। मुझे उनके मतलब सारी चीज़ों से, ये सारी चीज़ें सुनकर या फिर उनके काम को देखकर बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। मैं उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड होता हूँ, मतलब मोटिवेट होता हूँ। एंड आई एम मोटिवेटेड टू डू समथिंग फॉर माई नेशन। और मैं मोटिवेट हुआ कि मैं भी अपने देश के लिए कोई अच्छा सा काम करूँ। ये था हमारा आज का क्यू कार्ड। अगर आपको क्यू कार्ड अच्छा लगा तो लाइक द वीडियो, ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि जब भी मेरी कोई नई वीडियो आती है तो आपको पता चल जाए। बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि कैसे अपनी मैं वीडियोज़ को और अच्छा कर सकती हूँ, तो और क्या आइडियाज़ मैं अपने क्यू कार्ड्स में डाल सकती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे उसको। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।